जगह एक सरसब्ज और जरखेज मैदान में मुख्तलिफ सब्जियों की हुक्मरानी थी। सब में बहुत इत्तेहाद था, सिर्फ एक प्याज ही था जिससे सब दूर रहते थे। वो सोचता कि शायद मुझसे ही कोई खता हुई है कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, बात नहीं करता। जब भी प्याज बाकी सब्जियों के करीब आता, तमाम सब्जियां नाक मुंह चढ़ा लेती और हरी मिर्च तो कहती, आए हाय, इससे तो बदबू आती है, और नाक सुखेड़ कर चली जाती। खालू टमाटर भी कम नहीं थे, हाँ में हाँ मिलाते और कहते, जब भी प्याज हमारे पास आता है तो हमारी तो आंखों में जलन शुरू हो जाती है। प्याज अफसरदा हो जाता और रोने लगता। एक दिन खेत में खेलते हुए आलू मियाँ अपनी आंखें मलने लगे। बीबी पालक बोली, अरे क्या हुआ आलू मियाँ, तुम्हारी आंखें सूख क्यों हो रही हैं? जब आलू मियाँ ने आईना देखा तो लगे हाय वाय करने। अरे ये क्या हो गया मेरी गोल मटोल प्यारी प्यारी आंखों को? बीबी पालक बोली, अरे ये तो आंखों की वबा लगती है। एक दिन हरी मिर्च चकराती हुई आई और गिर गई। गर्मी की शिद्दत से लू लगी थी। वहाँ भिंडी भी चिल्लाती हुई आई, अरे बचाओ, मुझे शहद की मक्खी ने काट लिया। अरे है कोई जो हमारी तकलीफों का इलाज करे? सारे इलाके में शोर मच गया। आखिर गाजर नानी ने बैंगन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बैंगन ने सबकी बात सुनने के बाद सबको तकलीफ का एक ही इलाज बताया, और वो इलाज था प्याज। ये सुनकर सब सब्जियां हैरत में पड़ गईं। डॉक्टर बैंगन ने प्याज के फायदे बताए कि प्याज बहुत मुफीद और ताकतवर होता है। इसके खाने से खून साफ होता है। गर्मी में लू लगने का इलाज भी प्याज में ही है, और प्याज का पानी शहद की मक्खी के डंक के जख्म को ठीक करता है। प्याज भी खामोशी से ये सब बातें सुन रहा था। ये सब बातें सुनकर सारी सब्जियां बहुत शर्मिंदा हुई और सब ने प्याज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्याज ने एक एक करके सबकी तकलीफ दूर की। डॉक्टर बैंगन ने भी इत्मीनान का सांस लिया।